दोस्तों नमस्कार। अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस रिवीजन के सीरीज में हमने 2020 से 2013 तक के प्रश्नों को देख लिया है दो पार्ट में। आज हम 2012, 2011, 2010 के प्रश्नों को देखेंगे, प्राचीन इतिहास के। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। 2012 में पूछा गया पहला प्रश्न है, सही सुमेलन करने से है। इसमें जो वैदिक नदियां हैं उनका आधुनिक जो नाम है उससे सुमेलित करना है। ठीक है, आइए देखा जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुभा कुभा किसे कहा जाता है? कुभा जो है काबुल नदी को कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में काबुल नदी को कुभा कहा जाता था। ठीक है, अब दूसरा है परुश्री। परुश्री नदी को जो है वैदिक काल में क्या कहा जाता था? रावी नदी। ठीक है, शत्रुदी को सतलज और सदानीरा गंडक नदी। क्लियर है? एक बार और देखते हैं। कुभा को काबुल, परुश्री को रावी, सदानीरा गंडक नदी और शत्रुदी सतलज नदी। ठीक है, इस आधार पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही विकल्प ये हो जाएगा A2, B3, C4, C1, D4, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये नदियों का कई बार पूछा जा चुका है और फिर भी आपसे रिपीट किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के इतिहासकारों से अनुवाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में से महाभारत के तेलुगु अनुवाद, महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है। तो तेलुगु अनुवाद का विख्यात, तेलुगु महाभारत कई भाषाओं में यह अनुवाद किया गया है। तो यहाँ पे तेलुगु भाषा की बात की जा रही है। तो महाभारत में जो महाभारत का तेलुगु भाषा में जो अनुवाद किया गया था उसमें दो लोग शामिल थे, दो विद्वान थे। ये हैं नन्नय और टिक्कन, अर्थात सही विकल्प क्या होगा? 3 और 4। इन्होंने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, कब किया था अगर ये पूछा जाए आपसे, तो इन्होंने चोल शासक राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में, इन्हीं के कहने पे, चोल शासक राजेंद्र के कहने पे नन्नय और टिक्कन ने तेलुगु भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था। ठीक है, और एक बार ये भी पूछा जा चुका है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ये है कि तेलुगु भाषा के कवि त्रय किन्हें कहा जाता है? कवि त्रय का मतलब क्या होता है? 3 कवि थे जिनका एक ही साथ नाम लिया जाता। वो तेलुगु भाषा के समृद्ध और काफ़ी महान कवि थे तीनों लोग। तो तीनों को कवि त्रय यानी 3 कवि के नाम से जाना जाता था तेलुगु भाषा के। तो कौन कौन थे उसमें? तो उसमें जानते हैं आपकी अनुवाद जो है तीनों लोगों ने किया था, लेकिन इसमें 2 लोगों का ही ऑप्शन दिया गया है, इसलिए हम लोगों का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 3 और 4। लेकिन इसमें जो है 3 लोग शामिल थे। ठीक है, कौन कौन शामिल था? इन्होंने नन्नय ने जो है प्रारंभ किया था, अनुवाद करना शुरू किया था। ठीक है, और उसके बाद जो है टिक्कन, इन्होंने आगे काम बढ़ाया। और जो पूरा कब हुआ था, तो पूरा इस काम को इन्होंने किया था ये 3 कवि त्रय के नाम से जाना जाता है। कौन कौन है? नन्नय,
टिक्कन और येरन, ये तेलुगु भाषा के कवि त्रय कहे जाते हैं। क्लियर है? नाम याद रहेगा आपको। कवि त्रय में कौन कौन है? नन्नय, टिक्कन और येरन, ये 3 विद्वान जो है तेलुगु भाषा के कवि त्रय कहे जाते हैं, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन संगत पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? ये कई बार पूछा जा चुका है, पश्चिमी तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह। ठीक है, तो ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट पे जो है ये तोंडी, मुसरी, ये दोनों जो है पश्चिमी तट के बंदरगाह थे, अर्थात ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 और 4। इसके अलावा और कौन कौन बंदरगाह थे जो पूर्वी तट के थे? वो है, एक और है नेल सिंडा। ठीक है, नेल सिंडा बंदरगाह भी जो है पश्चिमी तट का बंदरगाह था। कौन कौन था पश्चिमी तट का बंदरगाह? और एक और बंदरगाह था नौरा। ठीक है, यानी कि तोंडी, मुसरी, नौरा और नेल सिंडे, ये जो 3 बंदरगाह थे, ये 4 बंदरगाह ये पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। क्लियर है? और कोरकै, पुहार या बुहार, ये इसमें दोनों नाम जानेंगे को, बुहार या फिर पुहार, दोनों नाम कहा जाता है। ये जो है आपका पूर्वी तट के बंदरगाह थे। कहाँ के? पूर्वी तट के बंदरगाह। तो आप इस पर कन्फ्यूज ना होइएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। और इसके अलावा इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ये प्राचीन बंदरगाह है, इनका उल्लेख जो है एक पुस्तक का नाम है, कई बार इस पुस्तक के बारे में पूछा गया है। तो इसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, ये यूनानी किसी विद्वान की पुस्तक है, एरिथ्रियन सी, एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक में ही इन बंदरगाहों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपने देख लिया तोंडी, मुसरी, नैलसिंडा और नौरू, ये कहाँ के बंदरगाह थे? ये जो है पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। और कोरके और पुहार जो है, ये कोरके और पुहार जो है पूर्वी तट के बंदरगाह है। ठीक है, याद रहेगा आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है पुंड्रवर्धन भुक्ति। पुंड्रवर्धन भुक्ति, भुक्ति का मतलब क्या होता है? ये भुक्ति जो है उस समय, ये जो गुप्त काल की बात की जा रही है, तो गुप्त काल में आप जानते हैं कि जो है कई भागों में विभाजित था। जो केंद्र था उसे कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, और प्रांतों को ही जो है भुक्ति, प्रांतों को भुक्ति। ठीक है, तो जो गुप्तकालीन प्रशासन है उसमें जो है प्रांतों को भुक्ति या अवनी, दोनों में से कोई भी नाम आएगा तो आप इसे समझ जाएंगे ये गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र बिंदु हैं। यानी कि गुप्त काल में पूरे केंद्र को, पूरे साम्राज्य को कई भागों में बांटा गया था, कई प्रांतों में, तो उन्हें भुक्ति या अवनी कहा जाता था। जिला को विषय कहा जाता था। कई नाम हैं जो आप देखेंगे। और प्रांतीय या भुक्ति के अलावा इन्हें एक और नाम दिया गया था, प्रदेश या भोग भी कहा जाता था। यानी ये सब प्रांतों का नाम है। भुक्ति कहिए, अवनी कहिए, प्रदेश कहिए या भोग कहिए, ये सब कौन थे? प्रांत थे गुप्त काल में। तो पूछ रहा है कि पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो पुंड्रवर्धन भुक्ति जो है आपका उत्तरी बंगाल में अवस्थित थी। ठीक है, सही जवाब होगा उत्तरी बंगाल। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे सुमेलित करने के लिए पूछा गया है आपसे, और ये है हड़प्पा के स्थल। देख रहे हैं हड़प्पा के स्थल से लगातार हर वर्ष जो है आपसे सुमेलित करने के लिए प्रश्न आ जाते हैं, तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और हमने इसको पहले भी किया था, जैसा कि आप जानते हैं
मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। कालीबंगा को हमने देखा था राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा और दायमाबाद महाराष्ट्र। क्लियर है? एक बार फिर देखिए, मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। तो इस तरह से क्या सही उत्तर हो जाएगा? इसका हो जाएगा A3, इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका, सही विकल्प हो जाएगा A3 B4 C1 D। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, A3 B4 C1 D2, यानी कि 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2, अर्थात सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? C। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न आपसे। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और बोध गया, तो ये बोध गया इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बोध गया में स्थित निरंजन नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? ऋषिपत्तन। इसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तन का क्या नाम, ये भी पूछा गया कि ऋषिपत्तन का पुराना नाम क्या है? तो सारनाथ है। अरे आधुनिक नाम, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? ऋषिपत्तन, ठीक है। और इसी ऋषिपत्तन में पहला उपदेश दिया था इन्होंने, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और कुशीनगर क्यों चर्चा में है? तो यहाँ पे इन्हें महापरिनिर्वाण, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी महात्मा गांधी की, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण कहा जाता है उसे, महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब ज्ञान प्राप्त होना और महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु होना। तो ये कुशीनगर में हुआ था। और लुम्बिनी क्यों संबंधित है उनसे? तो लुम्बिनी में जो है उनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अशोक का समकालीन तुरमय का कहाँ का राजा था? तो आपने देखा होगा कि अशोक के जो द्वितीय अभिलेख में विदेशी शासकों का वर्णन है। तो इसमें जो है कई शासक हैं, तो उसमें जो है तुरमय अर्थात इसको बोला जाता है टालमी, ये जो है मिस्र का शासक था। तुरमय जो है मिस्र का शासक था। सीरिया का शासक कौन था? सीरिया के शासक को अंतियोक कहा जाता था, ठीक है, अंतियोक। उसके बाद मैसिडोनिया का शासक कौन था? तो इसको बोलते हैं हम अंतिकिनी जो है मैसिडोनिया का शासक था। मिस्र का तुरमय जानते हैं आप, एपीरस, जो एपीरस था, एपीरस यह कहाँ का शासक था? एपीरस का शासक कौन था? तो वो था मग, ठीक है। तो ये समकालीन शासक थे सम्राट अशोक के, याद रखिएगा आप इसे। अगला प्रश्न पूछा गया है ये सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है इसमें, ये पुस्तकों का नाम है और इधर उनके लेखक हैं। तो देखते हैं कौन सी पुस्तक सही सुमेल नहीं है। कर्पूर मंजरी यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कर्पूर मंजरी जो है राजशेखर की रचना है। किसकी है? राजशेखर, ठीक है।
मालविकाग्निमित्र, कालिदास सही है। मुद्राक्षक विशाख दत्त सही है। सौंदरानंद अश्वघोष बिल्कुल सही है। तो कर्पूर मंजरी राजशेखर की पुस्तक है, ठीक है, राजशेखर। और हर्ष, सम्राट हर्षवर्धन ने भी कुछ पुस्तकों की रचना की थी, इसलिए यहाँ पे तो सम्राट हर्ष की पुस्तकों का क्या नाम था, तो कुछ नाटक था, उनमें नागानंद, रत्नावली और एक और कोई पुस्तक है जो अभी ध्यान नहीं आ रहा हमें। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कर्पूर मंजरी जो है हर्ष की न होकर के राजशेखर की रचना है, याद रखेंगे आप, अक्सर पूछा जाता है मिलाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि वह चोल राजा कौन था, चोल शासक की बात की जा रही, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे उससे पहले भी कई शासकों ने श्रीलंका को जो है श्रीलंका पे आक्रमण किया था, लेकिन उन्होंने उसे स्वतंत्रता नहीं दी थी और ना ही अपने पुत्री या पुत्र का वहाँ पे विवाह किया था। तो ये पहला शासक कौन था, ये कुलोत्तुंग प्रथम है। कुलोत्तुंग प्रथम ने ही जो है अपने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और अपने पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ किया, ठीक है। इनकी पुत्री का विवाह जो है श्रीलंका के राजकुमार के साथ हुआ था और इनको एक और नाम दिया गया है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है आपसे। इनका एक नाम और है कुलोत्तुंग का, और किस लिए प्रसिद्ध है ये भी हम आपको बताते हैं। इन्होंने करों को हटाया था, यानी जो कर थे, अनावश्यक कर थे, इन्होंने करों को हटा दिया था, ठीक है। तो करों को हटाने के कारण इन्हें एक नाम दिया गया था, वो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको आपको याद रखना है। वो नाम है सुंग, ठीक है, सुंग मत वीर्त। देखिए बहुत थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, इसको हम फिर से लिखते हैं। उसको कहा गया था सुंग मत वीर्त चोल, ये नाम दिया गया था। इसका मतलब होता है कि सुंग यानी शुल्क को हटाने वाला। तो कुलोत्तुंग प्रथम को सुंगमत विवर्त चोल भी कहा जाता है। इन्होंने श्रीलंका को स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह किया, ठीक है। तो ये था 2012 के पूछे गए प्रश्न। अब आइए 2011 में चलते हैं। 2011 में भी कई प्रश्न पूछे गए हैं, पूछा गया है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और कई बार आपसे पूछा जा चुका है। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो जानते हैं कि यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार करके ही गद्दी प्राप्त की थी, ठीक है। तो अजातशत्रु के पिता कौन थे, जैसा कि आप जानते हैं, उनका नाम था बिम्बिसार। बिम्बिसार नाम था उनके पिता का, और ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। मगध के सम्राट बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और इनको मार करके इनका पुत्र जो है अजातशत्रु गद्दी पे बैठा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। और जैसा इसने अपने पिता के साथ किया था, अजातशत्रु ने उनको मारा था बिम्बिसार को, ठीक ऐसा ही इसके पुत्र उदयन ने इसे मार करके सत्ता स्थापित की थी अपनी, ठीक है। तो इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी थी, उदयन नाम था उसका, और अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या की थी। क्लियर है, उदयन अलग हैं और उदयन अलग है, ठीक है। उदयन मत लगाइएगा, क्योंकि ये उदयन जो है, इसको हम फिर से देख लेते हैं, यानी कि बिम्बिसार है, बिम्बिसार को अजातशत्रु ने मारा था
और अजात शत्रु को जो है उदयन ने मारा था और शासक बने थे। ये जो है उदयन से अलग है। उदयन कहीं और के शासक थे जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। शायद ये श्रावस्ती या कहीं के शासक थे, ध्यान नहीं आ रहा हमें, आप देख लीजिएगा। तो उदयन और उदयन में आप इकट्ठा मत करें, मिला अलग अलग दोनों का नाम है। चलिए देखते हैं, अगला है प्रश्न, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था। अभी हमने इस प्रश्न को पीछे चर्चा की थी इस पे। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया गया है, हालांकि सही प्रश्न पूछा गया है। महापरिनिर्वाण यानी कि महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी कुशीनगर में। और कुशीनगर में किसका शासन था, तो वो था मल्ल साम्राज्य जो है कुशीनगर में स्थित था। तो यहाँ पे जिस राज्य की, यहाँ पे स्थान की नजर राज्य की बात की गई है, यानी कुशीनगर में मल्ल राज्य स्थापित था और वहीं पे मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की। मृत्यु कब हुई थी, अगर तिथि की बात करें हम, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कुशीनगर में हुई थी, वहाँ पे मल्ल राज्य स्थापित था। ठीक है, ये भी प्रश्न महात्मा बुद्ध से ही पूछा गया है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश या सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में बिताया था। इसको ये कहा जाता है कि वर्षावास, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक वर्षावास यानी कि वर्षा काल में सड़कें इस आज के ज़माने की तरह सड़कें पक्की नहीं थी कि लोग यात्रा करते थे। उस समय चारों तरफ पानी हो जाता था तो सड़कों पे चलना मुश्किल था। तो सर्वाधिक वर्षावास यानी सर्वाधिक ठहराव जो वर्षा में लिए थे महात्मा बुद्ध, वो वैशाली में लिए थे। तो जाहिर है कि जहाँ पे ज़्यादा ठहराव होगा वहीं पे जो है ज़्यादा उपदेश देंगे, जहाँ रहेंगे। तो वर्ष के 3-4 महीने यहीं रहते थे, तो यहाँ पे सर्वाधिक उन्होंने उपदेश दिया था वर्षावास में। क्लियर है, याद रहेगा आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पूछा गया है पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए। ठीक है, गुप्त शासक तो बहुत थे, लेकिन सिक्के किसने जारी किया था, तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इन्होंने शुरुआत करी थी, ये गुप्त साम्राज्य की शुरुआत की थी। तो स्वाभाविक है कि पहले ये नहीं माना जाता था कि इन्होंने सिक्के जारी किए थे, लेकिन सिक्का इनका मिला हुआ है, इसलिए अब ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। ठीक है, और इन्होंने गुप्त संवत की भी शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब, 319 ईस्वी में। ठीक है, 319 ईस्वी में अपने शासन की शुरुआत की इन्होंने, और 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी, 319 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। और ये प्रथम शासक था जिसने सिक्के जारी किया था। और समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते ही हैं। समुद्रगुप्त जो है भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। ठीक है, भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनकी उपाधि कौन विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ये भी पूछा जाता है आपसे, तो ये भी याद रखेंगे आप। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किस गुप्त शासक ने जारी किए थे, चांदी के सिक्के, तो वहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्के की बात कर रहा है तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, और चांदी के सिक्के की अगर बात कर जाएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। इन्होंने शकों को पराजित करके चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे, तो आप जानते हैं पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ये पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और इन्होंने करवाया था। ये उनके पुरोहित थे या फिर गुरु थे, जो भी थे, तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, और महर्षि पतंजलि जो है, इनकी पुस्तक कौन सी है, इनकी पुस्तक का नाम जो है योग है। इन्होंने योग भाषा या कुछ ऐसे करके इन्होंने पुस्तक लिखी थी।
और ये व्याकरणविद थे। इन्होंने जो है इन्होंने पाणिनि पाणिनि का नाम सुना होगा आपने, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान और व्याकरणाचार्य थे। इन्हीं की पुस्तक पर इन्होंने महाभाष्य लिखा था। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा। व्याकरण भी थे और उसके द्वितीय व्याकरण में पाणिनि प्रथम स्थान पर थे और पतंजलि जो है द्वितीय स्थान पर थे। इन्होंने योग का भी प्रतिपादन किया था, योग दर्शन का प्रतिपादन किया था महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 में, गुप्त संवत 319 में और भारत में मुसलमान शासक का शासन युग जो है 1192 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सही है कौन गलत है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। शक संवत शुरुआत 78 ईस्वी से हुई थी, ये भी सही है। और गुप्त संवत की शुरुआत 300 या गुप्त शासन की शुरुआत या गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। और भारत में मुसलमान शासन का युग कब शुरू हुआ? 1192, यानी कि जब तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और उसके बाद फिर कुतुबुद्दीन को फिर शासन की शुरुआत हुई, तो वहीं से जो है मुस्लिम शासन की शुरुआत मानी जाती है। तो 1192 शुरुआत मानी जाती है। तो बिल्कुल ये, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चारों विकल्प जो है आपके सही है। तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। क्लियर है? जैसा कि ये विक्रम संवत 58 सही है, शक संवत 78 में सही है, गुप्त काल या गुप्त संवत 319 में, और मुसलमान शासन का युग 1192 में हुआ था। चारों विकल्प सही है, तो सही जवाब हो जाएगा डी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 2011 में इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। अब हम लोग 2010 में देखते हैं। तो 2010 में जो पूछे गए, इसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि। ठीक है, अभी ये प्रश्न हमने अभी पीछे देखा था और पाणिनि पतंजलि की चर्चा की थी हमने। तो ये किस वंश के समकालीन थे? देखिए ये प्रश्न दोबारा आ गया, तो वो है शुंग, पुष्यमित्र शुंग वंश के समकालीन थे पाणिनि और पतंजलि। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके मौर्य शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो पाणिनि आप जानते हैं संस्कृत व्याकरण के लिए बहुत बड़े आचार्य थे और उन्हीं के शिष्य थे पतंजलि। इन्होंने योग दर्शन की शुरुआत की थी और इन्होंने महाभाष्य लिखा था। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था संस्कृत व्याकरण पर। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न तो बहुत ही बढ़िया और अच्छा प्रश्न पूछा गया था। श्रावस्ती का नगर विन्यास, यानी श्रावस्ती नगर की जो संरचना थी वो किस आकार की थी? तो श्रावस्ती नगर की संरचना जो है ये थी आपकी अर्धचंद्राकार। उसका आकार क्या था? अर्धचंद्राकार। ठीक है, और श्रावस्ती नगर के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? श्रावस्ती नगर के बारे में जानकारी की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती नगर जो है भगवान राम के पुत्र जो लौ कुश थे, यानी कि लौ, इनकी राजधानी मानी जाती है श्रावस्ती। ठीक है, लौ की राजधानी थी। भगवान राम के पुत्र जो लौ कुश थे यानी लौ, उनकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। और वर्तमान श्रावस्ती का जो है कहाँ मिलता है इनका? तो सहेत महेत नामक खंडहर से, जो वहाँ प्राचीन खंडहर है, इसी से जो है श्रावस्ती नगर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इस यहाँ प्राप्त उत्खनन से, यहाँ जो खुदाई हुई है उससे जो है इसका आकार अर्धचंद्राकार प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? देखिए इस प्रश्न को हमने भी पहले चर्चा की थी। तो नदियों का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी, कुभा और क्रमु।
तो आप जानते हैं कुभा का मतलब होता है काबुल नदी। काबुल नदी कहाँ बहती थी? जो आज के काबुल है वहाँ अफगानिस्तान में, वहाँ पे काबुल नदी थी, और क्रमू नदी भी वहीं पे थी। तो इसका सही जवाब हो जाए, यानी अफगानिस्तान में भी आर्यों का निवास स्थान था, तो वो कुभा और क्रमू, इन्हीं नदियों का हम ये संबंध स्थापित करते हैं कि वो आर्य जो है अफगानिस्तान में भी थे। ठीक है, तो नदियों का नाम हमने देखा ही था। परुष्णी को रावी नदी कहा जाता था। ठीक है, शतरुदी, सतलज, आज की जो सतलज नदी है, और बिपाशा ब्यास नदी का जो है नाम था प्राचीन। अस्किनी, अस्किनी चिनाब नदी का नाम था, जो वर्तमान चिनाब नदी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। पूछा गया है बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ठीक है, तो बुद्ध का जो है जानते हैं कि कनिष्क बहुत बड़े बौद्ध शासक थे। इन्होंने जो है महायान धर्म का पोषण किया था, और इनके सिक्कों पर जो है महात्मा बुद्ध का अंकन हुआ है। इन्हीं के समय जो है मथुरा और गंधार कला जो की शुरुआत हुई थी, और इसमें बुद्ध के बहुत अच्छे चित्र बने थे, मूर्तियाँ बनी थी। और इसके अलावा कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी इनके शासनकाल में। कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया है कि आबू का जैन मंदिर किसने बनाया? ठीक है, आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो आप जानते हैं कि आबू का जैन मंदिर क्यों फेमस है? तो ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है ये आबू का जैन मंदिर। और यह जैन मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये है स्थित है माउंट आबू। आबू का मतलब क्या हुआ? माउंट आबू, यानी कि राजस्थान। आबू पर्वत पे स्थित है ये माउंट आबू, राजस्थान में। यहीं पे ये संगमरमर से निर्मित मंदिर है। तो ये मंदिर किसने बनवाया था? तो ये मंदिर जो है बना था, ये गुजरात के चालुक्यवंशी शासक, गुजरात के चालुक्य शासक थे भीमदेव। भीमदेव के मंत्री एक थे, ठीक है, उनका नाम था बिमल। तो इन्होंने ही जो है आबू का जैन मंदिर बनवाया था। ध्यान रखिएगा, भीमदेव ने नहीं बनवाया था, उनके मंत्री बिमल ने बनवाया था आबू का जैन मंदिर, और ये संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते? विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे? कई बार पूछा गया आपसे। इसका सही जवाब होगा कुमारपाल। ठीक है, ये कुमारपाल के शासनकाल में, ये कुमारपाल है इनके राजगुरु थे विद्वान हेमचंद्र। ठीक है, कुमारपाल के राजगुरु थे और इन्हीं के शासनकाल में रहते थे। इन्हीं के संरक्षण में जो है हेमचंद्र ने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुमारपाल। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। पहले तो स्त्रियों को प्रवेश नहीं था, लेकिन बौद्ध संघ में फिर भिक्षुणियों को प्रवेश दिया गया। और वो कहाँ पे दिया गया था? तो वैशाली के बिहार में, वहीं पे जो है स्त्रियों को प्रवेश दिया गया था। और ये क्यों दिया गया था? तो इनके प्रसिद्ध शिष्य थे आनंद। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवेश दिया था। और सबसे पहले प्रवेश किसे मिला था? तो जो इनका पालन पोषण करने वाली इनकी मौसी थी महात्मा बुद्ध की, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम था। इन्होंने इनकी माता के देहांत के बाद इनका पालन पोषण किया था, इन्हीं को पहला प्रवेश मिला था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया किसके कहने पे महात्मा बुद्ध ने प्रवेश दिया था? तो सही जवाब उसका हो जाएगा आनंद, इनके प्रिय शिष्य थे, इनके कहने पर ही इन्होंने अनुमति दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन, यानी कि
प्राचीन काल को पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग में जो 3 युग बांटा गया था, तो ये किसने बांटा था? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका, ये है थॉमसन। क्योंकि इन्होंने थॉमसन, इनका पूरा नाम थॉमसन, इन्होंने 1820 में ये प्राचीन काल को पाषाण, कांस्य और लौह युग के रूप में विभाजित किया था। और जो सामग्री प्राप्त हुई है यहाँ से वो कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी है, उसी के आधार पर इन्होंने ये विभाजन किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न पूछा गया, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। जानते हैं आप परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय उन्हीं का नाम है, इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो और इन्होंने अभी इस पे चर्चा हमने किया था कि शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित कर इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे सर्वप्रथम। और तो वहाँ पे एक उपाधि इनकी हो गई थी सकारी, यानी शकों के दुश्मन। शक आरी, अरी मतलब दुश्मन होता है, तो सकारी की भी उपाधि इन्होंने धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है इन्हें। चलिए अगला देखते हैं। ये प्रश्न है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय था। ठीक है, जैन धर्म का संप्रदाय था यापनीय। तो जैन धर्म के अन्य 3 संप्रदाय थे कुल मिलाकर के। कौन कौन थे? एक तो था श्वेतांबर, ये जानते हैं आप, फिर दिगंबर और यापनीय। ये यापनीय तीसरा संप्रदाय था। 2 तो चर्चा में रहते हैं, तीसरा नहीं चर्चा में होता, इसलिए हम नहीं जान पाते हैं। यापनीय जो है तीसरा संप्रदाय था जैन धर्म का। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। इस तरह से हमने 2020 से 2010 तक के लगभग 10-11 साल के 10 साल के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया प्राचीन इतिहास का। और इतना पर्याप्त है आपकी तैयारी के लिए। इससे ज़्यादा जाएंगे तो आप रिवीजन में ही समय ज़्यादा लग जाएगा। और इसके बाद हम इसी तरह से प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, फिर आधुनिक इतिहास देखेंगे, फिर इसी तरह से भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, यानी सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारी रिवीजन कम से कम समय में आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए फिर कल से हम मध्यकालीन इतिहास पर ध्यान देंगे। और अगर आपको विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता लगे तो अथर्व सक्सेस पॉइंट की जो है PCS साल पेपर की प्रस्तुति प्रकाशित किया जा चुका है पुस्तक, ये आप ले सकते हैं, हर जगह उपलब्ध है और वो आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो ये वीडियो पर्याप्त है, इसको आप देख लेंगे तो भी तैयार हो जाएगा आपका। तो दोस्तों कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्त मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।